हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों आइए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है पावर फैक्टर कैलकुलेशन, लोड इंडस्ट्री। लोड में आप एक पर्टिकुलर लोड का पावर फैक्टर कैलकुलेशन करना और एक प्रॉपर इंडस्ट्री का पावर फैक्टर कैलकुलेशन करना और पीएफ फैक्टर मॉनिटरिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है लोड के लिए। तो दोस्तों लोड के लिए नॉर्मली क्या होता है, अपने जैसे ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मोटर है। तो आपका जो मोटर होता है, मोटर की यहाँ पे एक नेम प्लेट होती है। उस नेम प्लेट में भी शो कर होता है सब चीज़। तो आप जैसे पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। अगर आपको नेम प्लेट में शो नहीं है और आपको पीएफ कैलकुलेट करना है, तो उसका सिंपल से ही आपको देखना है आपका मोटर कितने किलोवाट की है। जैसे आप पावर मेजर कर लीजिए, पावर देख लीजिए कितने किलोवाट की है। तो जैसे 2 किलोवाट एज़ पर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल के लिए करंट ले लेते हैं 3.5 एम्पियर। और ऐसे ही आप अप्लाइंग वोल्टेज देख लीजिए, 450 थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। और आप एफिशिएंसी नोट कर लीजिए, 90% है, तो ये 0.9 हो गया। तो सिंपल सा है, इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो फॉर्मूला आपका ऐसा रहता है, P इज इक्वल टू √3 VI cos phi इंटू एफिशिएंसी। तो आपने पावर फैक्टर कैलकुलेशन करना है, तो cos phi इज इक्वल टू आ गया पावर वाट में डिवाइडेड बाई √3 V इंटू आई एफिशिएंसी। तो जैसा कि आपने सारी वैल्यू आपके पास है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपके पास 2 किलोवाट है, तो 2000 वाट हो गया। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। तो 2 किलोवाट डिवाइडेड बाई √3 की वैल्यू 1.73। अप्लाइंग वोल्टेज आपका 415। करंट आपको पता है 3.5 एम्पियर। एफिशिएंसी आपकी है 0.9। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो नीचे की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 61.5। दोस्तों सिंपल से अब आपको पीएफ, जो आपका एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट का पीएफ है, वो आपका आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.8। तो ये आपका एक लोड का पावर फैक्टर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसी पे दूसरा टॉपिक हमने आपको बोला था, अगर इस पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं पिक्चर्स के माध्यम से भी आपको समझाते रहूँगा, तो परेशान ना होइएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक हमारा था कि इंडस्ट्री। दोस्तों सेकंड था इंडस्ट्री का हम पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपने मेरे पावर फैक्टर का आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप पावर फैक्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लेंगे कि पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा cos phi इज इक्वल टू होता है KWH डिवाइडेड बाई KVA। इसको बोलते हैं एक्टिव पावर डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, पूरा इंडस्ट्री का कैलकुलेट करने के लिए मीटर लगे रहते हैं। आप मीटर पे जाएंगे, जैसे फर्स्ट करिए कि आज 1 तारीख है, अपने 1 तारीख में गए, आप मीटर में देखते होंगे, मीटर में यहाँ पे एक बटन होता है, इसको आप दबाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कभी रीडिंग बदल रही, KWH1 KWH2 ऐसे करके रीडिंग आती है। तो आप KWH को, पहली तारीख की KWH को नोट कर लेंगे। फर्स्ट करिए पहली तारीख का KWH आपका आ गया 12590। ठीक है। देन मैंने आपको बताया cos phi इज इक्वल टू KWH डिवाइडेड बाई KVA होता है। और फर्स्ट तारीख में आपने अपना KVA नोट किया, तो ये हो गया आपका KWH आपने नोट किया, ये KVA नोट किया। फर्स्ट करिए KVA की जो रेटिंग आई है वो 13110 आई है। जो इंडस्ट्री पावर फैक्टर कैलकुलेशन होता है वो 24 आवर्स पे होता है, कि आपको 24 घंटे पे देखना पड़ता है। तो आप फर्स्ट करिए आपने 1 तारीख को आपने नोट कर लिया। अब आप अगले दिन गए, आपने अगले दिन भी सेम इसी मेथड में KWH कैलकुलेट किया और
दूसरी तारीख में के कैलकुलेट किया। सो के जो KWH की रेटिंग आई है आपकी वो 3210 आई, और जो के की आई है वो 33880 आ गई। ठीक है दोस्तों। और फिर देन अब आपने क्या करना है, आपका पहली तारीख आपको आप कैलकुलेट करना है 24 आवर्स पे। सो जो 24 आवर्स तो हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, 2 तारीख के KWH से 1 तारीख का KWH माइनस कर देंगे। बस ये 2 तारीख के KVA से 2 तारीख का 1 तारीख का KVA माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट करिए जो आपका आपने, ये आपका 2 तारीख का है, ये आपका 1 तारीख का हो गया, जो इसकी वैल्यू आई है आपकी 620। और वैसे ही और जो आपकी KVA की रेटिंग आई है वो आई आपकी 770। तो सिंपल सा आपको इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, cos phi इज इक्वल टू KWH डिवाइडेड बाई KVA। सो सिंपल सा आपका जो वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दीजिए 770। तो जो आपका cos phi, ये आप पावर फैक्टर इंडस्ट्रीज़ का देख सकते हैं, तो आप अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 आएगा। इस तरीके से आप पूरी इंडस्ट्री का जो कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी पीएफ है आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो मेरा तीसरा टॉपिक है, आइए तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों तीसरा टॉपिक है पीएफ मॉनिटरिंग, कि पीएफ की मॉनिटरिंग क्यों की जाती है। पीएफ की मॉनिटरिंग जैसे आपने देखा होगा, आपका इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उनको पता होगा कि पीएफ की मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है। फ़र्ज़ करिए कि जैसे आपको पहला तो इसी यही मेन जो पर्पस है पीएफ मॉनिटरिंग का, वो होता है आपको पेनल्टी से बचने के लिए। साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो होता क्या, एक्चुअली आप क्या करते हैं, जैसे आपका कुछ आपकी एक इंडस्ट्री है, ये आपकी इंडस्ट्री है, आपने क्या करा, अपने लोड के अकॉर्डिंग आपने जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उससे इलेक्ट्रिसिटी ली। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रही है, और फ़र्ज़ करिए कि आपका जो लोड है यहाँ पे 5 किलोवाट मान लेता हूँ मैं, 5 किलोवाट। ठीक है, ये आपका लोड है और ये बिजली कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये कंपनी क्या करती है, एक स्टैंडर्ड या एक लिमिट फिक्स कर देती है कि आपका जो पीएफ रहेगा वो आपका 0.9 या 0.8 वट जो ये कंपनी का टर्म्स होंगी, वो कंपनी अपने टर्म्स पे एक पावर फैक्टर आपको दे देती है कि आपका इस पावर फैक्टर से अगर नीचे आएगा देन कंपनी आपको पेनल्टी प्रोसीड कर देगी कंपनी आपके खिलाफ। सो होता क्या है, आप देखिए ये पेनल्टी कैसे कैसे निकलती है, कैसे क्यों पेनल्टी कंपनी मारती है। तो आप ये देखिए कि एक कंपनी है, आप एक इंडस्ट्री आपकी है, एक इंडस्ट्री ये है, एक इंडस्ट्री ये है, सारी इंडस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो एज़ पर स्टैंडर्ड कंपनी बोलती है कि पावर फैक्टर आपका 9 रहना चाहिए। तो इस कंपनी का पावर फैक्टर 0.8 है, इस कंपनी का पावर फैक्टर 0.9 है, इस कंपनी का पावर फैक्टर 0.7 है। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे अगर आप अब यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे करंट कैलकुलेट करेंगे एज़ पर जो पावर फैक्टर आपकी कंपनी का है, तो सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, V इंटू पी एफ। सो आप देखेंगे और सेम लोड है 5 किलोवाट 5 किलोवाट 5 किलोवाट। ठीक है, तो पहली कंपनी के लिए जो लोड आएगा, करंट निकालेंगे, पहली कंपनी के लिए जैसे लोड आपका करंट आया, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए 0.8। तो 0.8 पे जो आपकी वैल्यू एम्पियर आएगा वो आपका एम्पियर आया, फ़र्ज़ करिए 0.7 एम्पियर। ठीक है, ये पहली कंपनी के लिए हो गया। और दूसरी कंपनी के लिए आपका आई कैलकुलेट हुआ सेम फार्मूले से, सेम दूसरी कंपनी से आपका जो आई कैलकुलेट हो रहा है सेम लोड पे, √3 इंटू अप्लाइंग वोल्टेज, ये 0.9 आ गया। इसकी जो वैल्यू आ गई वो 7.7 एम्पियर आ गई, 7.7 एम्पियर आ गई। ऐसे ही तीसरी के लिए आपका जो करंट की वैल्यू आ गई, एज़ पर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, तो आपकी आ गई
9.8 एम्पियर एज पर एग्जांपल। तो अब आप ये देखिए कि एक ही कंपनी तीनों को सेम लोड पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एक के लिए उसको 8.7 एम्पियर दे रही है, एक के लिए 7.7 एम्पियर दे रही है और एक के लिए 9.8 एम्पियर दे रही है। तो आप फर्ज इसीलिए कंपनी क्या करती है, कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देती है। अगर इस स्टैंडर्ड से कम हुआ, अब ये क्या कर रही है कि एक के लिए करंट ज़्यादा दे रही है, एक के लिए करंट ज़्यादा दे रही है और एक का करंट कम आ रहा है और एक का करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यानी एक ही कंपनी से तीनों जगह करंट जा रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू हर जगह अलग अलग है। यानी इन दोनों कंपनी के लिए इस प्लांट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब ज़्यादा बिजली देनी पड़ रही है। यानी ये इनका नुकसान और आपका भी नुकसान, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा आपकी ये एम्पियर है, ये सब वेस्टेज है, ये आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, पीएफ की मॉनिटरिंग होती है। पीएफ की मॉनिटरिंग आपकी इसी पर्पस के लिए होती है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी है पीएफ को आप पीएफ कंट्रोल रखें, और क्या होगा, जो आपका वेस्टेज है ये वेस्टेज ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग डाउट्स रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।